जय साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैंने जो एक जर्नी शुरू की है वो 2 स्टेशन हम पार कर चुके हैं। वो था पहला फाउंडेशन, दूसरा टीनेज, और हम अब पहुंच चुके हैं जंक्शन पे। जिस तरह से जंक्शन पे हर डायरेक्शन से ट्रेन्स आती हैं एंड वहाँ पे हमको सबको, रेलवे वालों को बहुत अच्छे से एक कोऑर्डिनेट करके और काम करना पड़ता है, उसी तरह ये फैमिली का एक जंक्शन मुझे लगता है होता है। क्योंकि इसमें भी अगर आपकी बेटी है तो आपके नए सन इन लॉ आपके घर में आ रहे हैं, उनकी फैमिली है, उनसे कनेक्शन हुआ, उनकी भी फैमिली से कनेक्शन हुआ, तो जो फैमिली है वो बढ़ती जाती है। अगर आपका बेटा है तो आपके घर बहू आती है, बहू के साथ में उनकी फैमिली से कनेक्शन जुड़ता है, तो जहाँ एक फैमिली होती है वहाँ से 3 फैमिली हो जाती है। और अगर आपके दोनों बेटे हैं तो भी 3 फैमिली है, आपके एक बेटा एक बेटी है तो भी 3 फैमिली है, आपके एक बच्चा है तो 2 फैमिली है। लेकिन वो 2 फैमिली भी मल्टीप्लाई होती है बिकॉज उनके भी रिश्तेदार आप ही के रिश्तेदार हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगा कि ये एक लाइफ का जंक्शन होता है। अब इस जंक्शन पे हमको किस तरह से प्रॉपर मैनेजमेंट करके और हमारी लाइफ को जो है पीसफुल और अच्छा बनाना है। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं लड़कों से, जो बॉयज़ होते हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप किसी भी लड़की से दोस्ती करते हैं और ये सोचते हैं कि शी कैन बी योर लाइफ पार्टनर, तो उनको अपना फैमिली बैकग्राउंड बताइए। आप उनको बताइए कि किस तरह का आपका रहन सहन है, किस तरह के आपके घर वालों के विचार हैं, किस तरह आपका आगे सोचने का तरीका क्या रहेगा। वो सब बताने से क्या होता है कि टुमारो द गर्ल विल नॉट फील रिग्रेट कि अरे मुझे तो ये पता ही नहीं था। चाहे आपकी बेटी जा रही है तो वहाँ पे आपके सन इन लॉ को बताना चाहिए, जब लड़की आपके घर आ रही है तो आपके बेटे को उसको बताना चाहिए। उसके अलावा मैं सोचती हूँ कि मदर इन लॉ का भी रोल बनता है कि उस बच्ची को अपने घर बुलाएं, उनको बताएं। वैसे मिलना मिलाना तो आजकल पहले से ही हो जाता है, बच्चे बता देते हैं तो पेरेंट्स मिलते मिलाते हैं, बाहर जाते हैं, पिक्चर जाते हैं, वो सब होता है। लेकिन आपने ये कभी सोचा है कि उसको आप 1 to 1 बुला के बात करें कि भाई आपको क्या पसंद है, व्हाट इज़ योर लाइकिंग, व्हाट इज़ योर डिसलाइकिंग। क्योंकि रिश्तेदारी में, रिश्ते में, ये जो रिश्ते हैं ना, बहुत ही, अगर अच्छी तरह से आपने उनको हैंडल किया तो बहुत अच्छे हैं, और अगर आप कहीं थोड़ी सी चुप कर गए तो गड़बड़ भी हो सकती है। तो इसलिए इट इज़ ऑलवेज बेटर टू ओपन फ्रॉम द बिगनिंग। अच्छा, अभी लड़की ने एक्सेप्ट कर लिया, आपकी बेटी ने उधर एक्सेप्ट कर लिया, आपके सन इन लॉ ने एक्सेप्ट कर लिया, सब ने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम एक बात और इस बार अब देखने वाली हो गई है, जैसे कि अब वर्किंग गर्ल्स हैं तो उनका वर्किंग बैकग्राउंड को भी हमको कंसीडर करना चाहिए। हमें उनसे इस तरह की आशाएं नहीं रखनी चाहिए कि लड़की आ गई घर संभाले। आप उनको हेल्प कीजिए, घर संभालेंगी, वो सब कुछ करेंगे। और एक बात और मैं बच्चों से भी कहना चाहती हूँ कि क्लोज माइंडेड आप मत आइए, ओपन माइंडेड आप आइए। रिश्तेदारी में आप ओपन माइंडेड रहिए, तो उससे क्या होगा, ओपन माइंडेड से आपका कम्युनिकेशन रहेगा तो आपको एक दूसरे को समझने में बहुत आसानी रहेगी और वो एक अच्छा रेपो बनेगा। तो ये कुछ चीज़ें जो होती हैं लाइफ के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मेरी नज़र में होती है। उससे घर की पीस बनी रहती है, हारमोनी बनी रहती है, आप भी खुश रहते हैं, वो भी खुश रहते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, खुशहाली बनानी है। क्योंकि टेंशन ऑलरेडी बहुत है बाहर। आज आप लोग जॉब पे जाते हैं, दुनिया भर के टेंशन आपके वहाँ होते हैं, लेकिन मैं एक और कहूँगी कि उन टेंशन को वहीं छोड़ के आइए। आप घर में आइए, आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है, उस एनवायरनमेंट को आप फैमिली मेम्बर्स के साथ खूब इंजॉय कीजिए। और 1-2 बातें जो मैंने आज लिखनी है, क्योंकि मुझे लगता है कई बार ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ और फिर बाद में कहती हूँ अरे मैंने तो ये बताया ही नहीं। तो उसमें एक पॉइंट बहुत ज़रूरी हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी हो गई ना तो कहीं तकलीफ ही नहीं आएगी। क्योंकि ऑल द डे कैन नॉट बी सेम। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी आपको उसकी ज़रूरत है, कभी उसको आपकी ज़रूरत है। तो जब हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी तो वी कैन रियली डू वेल। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत ज़रूरी मेरे को लगता है। और बॉन्डिंग, आपस में बॉन्डिंग होगी तब भी काम सब अच्छे होंगे। सपोर्ट, बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन,
ये सारी बातें जब मिल जाती है ना तो कहीं ज़िंदगी में तकलीफ नहीं आती है, सब खुश रह सकते हैं। और जो भी बात मैं यहाँ आपसे कर रही हूँ वो नॉट ओनली फॉर गर्ल, नॉट ओनली फॉर बॉय, इट इज़ फॉर ए फैमिली। घर के बुजुर्गों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ कि ये जो मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ है, इसमें से मैं ये वर्ड हटाना चाहती हूँ, इन लॉ। इन लॉ में रह के काम करते हैं तो कभी भी बॉन्डिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको ये करना ही है, मैं ये नहीं करूँगी, वो बॉन्डिंग ही नहीं रह सकती। तो आप इन लॉ वाली बात हटा दीजिए। आप अपनी मदर इन लॉ को भी माँ की तरह समझिए, आप अपनी डॉटर इन लॉ को भी अपनी बेटी की तरह समझिए। और दूसरा एक और चीज़ में कि हर आदमी एक सा नहीं होता, तो आपको भी उसको जज करना पड़ेगा कि भाई मैं किस तरह की सोच वाली हूँ, उनको भी आपको जज करना है, आपको भी उनको जज करना है। आपस में प्यार मोहब्बत से जज करके पॉजिटिव रह के अगर हम कुछ काम करते हैं ना तो उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा आता है। अब मैं यहाँ पे घर के बड़ों को भी देखिए, आपका रिटायरमेंट हो गया, यू आर ऑल द टाइम एट होम, तो आपके लिए भी कुछ बातें ज़रूरी हो जाती है कि अपने आप को बिज़ी रखना। अब हम कैसे बिज़ी रखें, हम क्या करें, अब बहुत कुछ है करने को। अब आपका टाइम आ गया, वो पड़ाव आ गया जिसको कि आप खूब मस्ती से जी सकते हैं। आप वॉक पे जाइए, फ्रेंड्स बनाइए, लाफिंग क्लब ज्वाइन कीजिए, आप कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कीजिए, वहाँ जाके काम कीजिए, आप कपल्स किटी बनाइए, आप आपस में मिलिए जुलिए, आपके फ्रेंड्स घर आएंगे, आपके बच्चों के फ्रेंड्स घर आएंगे, उनके लिए आप कुछ करिए। तो हमें भी करना है, ऐसा नहीं है कि वन वे ट्रैफिक कभी भी ठीक नहीं होता है, तो हमें भी करना है, हमें भी सपोर्ट करना है। बच्चों के फ्रेंड्स आते हैं, खूब डिफरेंट वैरायटी खाना। आज भी मुझे याद है कि मेरे बच्चों के फ्रेंड अभी भी मुझसे कहते हैं आंटी वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, आपको मिस करते हैं। तो ये सब यादें रह जाती हैं और आगे की जर्नी में भी ये यादें ही हैं। और हमारी बेटियों को हम पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अरे मेरी मम्मी है ना, कर लेंगे हम लोग मिलके, काम हो जाएगा। तो ये जो मैं चाह रही हूँ कि भाई एल्डरली लोगों को भी अपने आप को बिजी रखना उतना ही जरूरी है। और उसके अलावा कुछ चीज़ें मैं यंगस्टर से भी चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इन थॉट्स पे ध्यान दीजिए कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप बात कीजिए, कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई आपकी मदर इन लॉ को प्रॉब्लम है, मिलके सॉल्व कीजिए। उसको आप प्रेस्टीज पॉइंट मत बनाइए। ईगो, प्रेस्टीज पॉइंट, पॉजिटिवनेस, इन सबको निकाल दीजिए। एंगर, ये सब निकाल के आप अपने आप को क्लीन करके अगर लाइफ जिएंगे तो लाइफ बहुत अच्छी है। अच्छा, इसके अलावा मैंने और भी एक दो से बात की तो कि भाई आप क्या चाहती हैं आपकी डॉटर इन लॉ से। किसी की कोई बहुत बड़ी डिमांड्स नहीं है, सिर्फ यही कि भाई हम तो यही चाहते हैं कि जो लड़की हमारे घर में आ रही है वो हमारे घर के और रिश्तेदारों का रिस्पेक्ट कर ले, वो हमारी उसको समझ ले, लोगों को समझ ले हमारे घर के। और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब आपको कोई कहता है कि आपकी बहू बहुत अच्छी है या आपकी बेटी बहुत अच्छी है तो माँ बाप का सीना बहुत चौड़ा हो जाता है, वो उनको बहुत बड़ा प्लेजर देते हैं। तो मैं यही करके आज का इसको करना चाहती हूँ। और हो सकता है मैं बहुत पॉइंट भूल गई हूँ, ये तो मेरी छोटी सी सोच है। अगर आपके पास भी कुछ इस तरह के पॉइंट हैं तो आप उनको कमेंट्स पे शेयर कीजिए। और आप क्योंकि मैं जस्ट एक कोई मैंने इसकी स्टडी नहीं किया, ओनली ये एक्सपीरियंस से जो बात मैं आपके साथ कर रही हूँ अभी तक। और एक और कल टॉपिक रहेगा, उसके बाद हम रिलेशनशिप जो है उसको अच्छे बना चुके हैं, उन पॉइंट पे ध्यान देके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो एक चैप्टर कल परसों में मैं करने वाली हूँ रिलेशनशिप पे, उसके बाद हम एक इंटरेस्टिंग चीज पे जाएंगे, दैट इज कुकिंग। क्योंकि इंडियन फैमिलीज में अच्छा खाना इज ऑलवेज वेलकम, तो हम लोग वो भी करेंगे। तो ये बस रिश्तेदारी समझ लीजिए, फिर हम भी अच्छे अच्छे खाने बनाएंगे मिलजुल के और लाइफ को और भी एंजॉय करेंगे। थैंक यू।